सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट। तो हमने पिछली क्लास में 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड और सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपन क्वेश्चन करेंगे। वैसे आपको घर के लिए आपको बताया था सेकंड और थर्ड बिल्कुल एक जैसा ही है। इसका एक अपन प्रश्न कर लेते हैं, जो भी समस्याएं हैं या देख लेना आपको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुपातों a1 बटा a2 कोमा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की क्या करनी है? तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत वाले प्रश्न अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। 3x प्लस 2y बराबर 5, ये हमारे पास है समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड, 2x माइनस 3y बराबर 7। 2x माइनस 3y बराबर 7, ये है समीकरण नंबर 2। दोनों हमारे पास समीकरणें दे रखी है। हमें सबसे पहले इसमें देखना है ये दोनों संगत है या असंगत है, इस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन को एक नंबर समीकरण में a का मान क्या है? x के गुणा में जो भी संख्या होती है उसको अपन क्या मानते हैं? a का गुणज। तो a1 का मान क्या है? 3। b1 का मान क्या है? प्लस का 2। इसी प्रकार c1 प्लस का 5 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 5। एक ही क्रम में रखना, बाकी 5 और 7 रखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बराबर के इधर क्या रखना है? 0 ही रखना है। तो a1 b1 और c1 तीनों हमने मान निकाल दिए। इसी प्रकार a2 का मान 2 नंबर समीकरण में 2, b2 का मान y का गुणज -3 और c2 का मान प्लस का 7 जब बराबर के इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 7। ये हमने a1 b1 c1 a2 b2 और c2 तीनों मान हमने निकाल लिए। 6 मान हमने निकाल लिए। अब हमें चेक करना है कौन कौन से इसमें बराबर है और कौन कौन से बराबर नहीं है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं a1 बटा a2। a1 का मान है 3 बटा a2 का मान है 2। यदि कोई संख्या आपस में कटती है तो इसको काट देंगे, नहीं कटती है तो एजिटेड है जैसा का जैसा रहने देंगे। तो a1 बटा a2 का मान क्या आया हमारे पास? 3 बटा 2। इसी प्रकार b1 और b2 का मान b1 बटा b2 का मान b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। यदि ये कटते हैं तो काट देंगे, नहीं तो ऐसा ही रहने देंगे। और इसी प्रकार लास्ट c1 और c2 का मान -5 और -7। c1 बटा c2 बराबर -5 बटा में -7। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो रहा है, पीछे क्या 5 बटा 7। हम इन तीनों मानों को ध्यान से देखेंगे। कोई मान बराबर है तो मान बराबर लिखेंगे, नहीं तो एजिटेड। देखते हैं a1 और a2 का मान 3 बटा 2 आया, b1 b2 का मान 2 बटा माइनस का 3 आया और c1 और c2 का मान आया हमारे पास 5 बटा 7। यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों के तीनों आपस में बराबर नहीं है तो आपके पास समीकरण भी, आपको शर्त भी याद होगी। फर्स्ट शर्त लग रही है a1 बटा a2 नॉट इक्वल है किसके? b1 बटा b2 के, और नॉट इक्वल है c1 बटा c2 c1 बटा c2। इसको हम डाल देते हैं, इसको कोष्टक में डाला तो आपको पता है 3 शर्तें आपको लिखवाई हुई है, उसमें से ये सबसे पहली शर्त ये है यदि कोई भी मान आपस में बराबर नहीं होते हैं तो इसकी 3 शर्तें देखो। सबसे पहले इसका हल कैसा होगा? तो इसका हल अद्वितीय हल।
हल अद्वितीय होगा। इसी प्रकार इसमें रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेद। तीसरा, जब हल इसका अद्वितीय होगा या फिक्स होगा तो इसमें निकाय हमेशा कैसा होगा, संगत होगा। निकाय संगत होगा। तो ये तीनों शर्तें आपको ध्यान देना। आपको तो केवल इसमें एक ही लिखनी है, निकाय कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा, लेकिन आपको इन तीनों का विशेष ध्यान देना है। हल अद्वितीय होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो सेकंड तो आप इजीली कर लोगे, सीधा सीधा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड में एक बार और करवा देता हूं आपको, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। इसी प्रकार दूसरी समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14। तीन बटा दो एक्स प्लस का 5/3y बराबर में 7। बराबर का 7 इधर आएगा तो ये लिख लेते हैं अपन माइनस का। ये है समीकरण नंबर 9x माइनस 10y बराबर में 14 है। बराबर का इधर 14 आ जाएगा तो ये प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस, बराबर में 0। ये है अपना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों हमारे पास आ गए और दोनों को अपन सरल कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें 6 मान निकाल लेते हैं। पहला मान a1 का मान, यानी एक नंबर समीकरण में a का मान x के गुणा में कौन है, 3/2, 3/। इसी प्रकार b1 का मान 5/3, c1 का मान माइनस का 7, a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान माइनस का। ये हमने 6 मान लिख दिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके मान निकालते हैं। a1 बटा a2 का मान, a1 बटा a2 का मान, a1 का मान क्या है, 3/2। सबसे ध्यान देना, यहाँ गलतियां सबसे ज्यादा होती है। a1 का मान सीधा लिख दिया 3/2, फिर ये अपना मेन है, और a2 का मान क्या है, इसको सरल करते हैं। ऊपर भिन्न है 3/2, तो ये बटा का 2 नीचे हर के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3/2 का गुणा 9 से किया तो 18। ये करते हैं तो इसको काटते हैं, क्या आया, 1/6। हमने इसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से हल किया तो ये क्या आया, लास्ट में 1/6। आप इसको 9 के बटा में 1 लिखकर इसको उल्टा करके भी गुणा करके यही करोगे तो भी यही आंसर आएगा, 1/6। इसी प्रकार हमें अगला b1 बटा b2 का मान। b1 का मान क्या है, 5/3, तो ये हमने पहले लिख लिया, ये 5/3। फिर ये अपना मेन बटा, b2 का मान है -10, लिख लिया हमने -10। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर यदि भिन्न है और नीचे बटा में कोई संख्या है तो इसके बटा में कुछ नहीं है, 1, और इसको जैसे ही अपन उल्टा करके सॉल्व करेंगे तो ये 5/3 इंटू -10। यदि कोई काटता है तो काट देते हैं अपन। 5 का भाग दिया, 5 बार 2 बार, और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया ऊपर हल में कुछ नहीं बचा, 1, और बटा में 3 का गुणा 2 से किया तो 6। लेकिन ध्यान देना यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार तीसरा मान c1 और c2 का मान,
C1 का मान -7 है और C2 का मान -14। इसको अपन हल करते हैं। माइनस से ये माइनस कैंसिल और 7 से ये 14 को काटा तो ये आया 1/2। अब हम इन तीनों मानों को ध्यान से देखते हैं। तो A1 और A2 का मान आया 1/6, B1 और B2 का मान आया -1/6 और C1 और C2 का मान आया 1/2। तो हमने इन तीनों मानों को ध्यान से देखा तो तीनों के तीनों मान कैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग, क्योंकि ये 1/6 प्लस का है, ये माइनस का 1/6 और ये 1/2 है। तीनों के तीनों मान अलग अलग है। तो वही कंडीशन अभी जो मैंने पहले करवाई थी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जैसे ये बराबर नहीं है, इसकी 3 शर्तें विशेष याद रखना। पहला हल, दूसरी रेखाएं और तीसरा निकाय, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना। तो इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद। और निकाय कैसा होगा, जब इसका हल होगा तो इसका निकाय कैसा होगा, संगत। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा आपके आसानी से, क्योंकि ये देखो x A1 का मान 5, A1 का मान 5, A2 का मान -3 और B1 का मान -3 और C1 का मान माइनस का, ये इधर आ जाएगा तो 11। A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान, तीनों मान बराबर रखोगे तो आप जो भी शर्त होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेना। 4/3x + 2y बराबर 8 और दूसरी समीकरण हमारे पास है 2x + 3y बराबर 12। तो इन प्रश्नों को भी आप एक बार अच्छी तरीके से जैसे इसमें रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको पहले से करवाया हुआ है। निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन कौन से युग्म संगत है और कौन कौन से असंगत है। यदि जो भी मान संगत है तो इसको कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि वाला आप वीडियो एक बार पीछे वाले क्लासों में एक देख लेना, एक स्पष्ट वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो में तो ग्राफ में थोड़ी ग्राफ वाले पेज पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन सेकंड वाला वीडियो एकदम परफेक्ट बनाया था। इसके बाद में जो भी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनको एक बार सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, तो इन प्रश्नों में एक बार सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत है। तो जो संगत आती है उसी को आपको कौन सी विधि से, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है यदि कोई भी संगत है उसको कौन विधि से करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम ग्राफीय विधि से इस प्रश्नों को कर चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग है, यानी एक बगीचा है, वो कैसा है, आयताकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो छोटी कौन होगी, चौड़ाई होगी। चौड़ाई को हम मान लेंगे x, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई से ये अधिक लिख लिया। फिर इसने कहा का, यानी आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है 36। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है, लेकिन हमें कौन सा परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, यानी आधा परिमाप। तो आधा परिमाप है तो इसमें भाग किसका देंगे, 2 का। 2 से 2 कट जाएगा। तो ध्यान देना, अर्ध सॉरी आयताकार भाग का या आयत परिमाप का सूत्र केवल क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई।
इस भाग की क्या निकालनी है, विमाई। ये विमाई क्या होती है, विमाओं को हिंदी में बोलते हैं अपन भुजाएं। यानी अपन को बगीचे की क्या निकालनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को अपन लिखते हैं आयताकार भाग की जो लंबाई और चौड़ाई में जो होती है उसको पहले मान लिया है। चौड़ाई को हमने क्या माना, फिर प्रश्न में स्पष्ट कहा हुआ है लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई कितनी x, इसे कितनी कहता, चार अधिक है। अधिक का बोला तो प्लस लिख लिया, कम का बोलता तो अपन क्या लिख लेते, माइनस का। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों आ गई। इसके बाद में हमें प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयताकार भाग का अर्धपरिमाप, ये हमें दे रखा है 36 मीटर। इसके बाद में आयताकार भाग है और आयत का अर्ध परिमाप का भी सूत्र आपको बताया था, लंबाई इंटू प्लस चौड़ाई, बाद में लंबाई हमने मानी थी x प्लस 4 और चौड़ाई मानी थी हमने x बराबर में लिख लिया हमने 20। अब इस समीकरण को अपन हल करते हैं। कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है तो कोष्टक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 4 प्लस x बराबर क्या है, x और x कितने x हो गए, 2x प्लस का 4 बराबर 36। 2x प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 30 माइनस 4, 2x बराबर 36 में से 4 गए, पीछे बचे 32। x के गुणा में है, गुणा 2 इधर जाएगा तो भाग में, और 2 का भाग जैसे हमने लिया तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 16। तो इसको डाल दिया ब्रैकेट के, x का मान आया, x को माना था चौड़ाई को, तो आयताकार भाग की चौड़ाई आ गई 16। तो यहाँ लास्ट में लिख लेना अतः आयताकार भाग की ये हमारे पास चौड़ाई आएगी, और हमने लंबाई को क्या माना था, चौड़ाई से 4 दी, तो लंबाई को माना x प्लस 4, x का मान हमारे पास आया 16 और 16 हमने जोड़ा तो ये आया फाइनली आंसर 20। तो चौड़ाई हमारे पास 16 है और लंबाई कितनी आ गई, 20। ये दोनों हमारे क्या है, एकदम आंसर। दोनों को जोड़ देना तो अर्ध परिमाप आ जाएगा 36, 20 प्लस 16। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 हमें दी गई है।
दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो। पहला प्रतिच्छेद रेखाएं करती हो, दूसरा समांतर रेखाएं करती हो, समांतर रेखाएं हो, और तीसरा हो संपाती रेखाएं हो। हमें इन तीनों की शर्तें पता होनी चाहिए। प्रतिच्छेद में क्या होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते। A1 और A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, और ये बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटा। समांतर में क्या होते हैं, आगे वाले दोनों मान बराबर होते हैं। A1 बराबर A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। इसी प्रकार संपाती में क्या शर्त थी कि A1 बटा A2 तीनों आपस में बराबर होंगे, बराबर होगा B1 बटा B2 के, और ये बराबर होगा C1 बटा। तो इन शर्तों को आपको पालन करना है। तो सबसे पहले आपको एक समीकरण दे रखी है, एक रेखिक समीकरण दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 60 बराबर 0। दो एक्स प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। प्रश्न ने कहा एक समीकरण आप अपने स्तर पर मान लेना। ऐसी मानना जिसमें रेखाएं क्या करती हो, प्रतिच्छेद। फिर ऐसी समीकरण मानना जिसमें रेखाएं क्या करती हो, समांतर। ऐसी समीकरण मानना जिसमें रेखाएं क्या करती हो, संपाती। तो अपन को तो यही ध्यान देना, A1 तो अपने पास पड़ा है A2, B1 पड़ा है B2, और C1 पड़ा है C2। यानी ये मान ऐसे मानने हैं कि ये आपस में बराबर हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। जैसे 2, इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम मान लो 3 है, ये क्या हो जाएगा 2/3। ये 2/3 नहीं आना चाहिए, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, मान लो 4y, तो ये हो जाएगा 3/4। ये माइनस का 8 है, तो इसको मान लिया अपन ने माइनस का 9 बराबर में 0। तो इस प्रकार अपन समीकरण मानेंगे कि ये तीनों अनुपात बराबर में आने नहीं चाहिए। जैसे इसमें अनुपात अपन लेते हैं तो A1 का मान क्या है 2, B1 का मान है 3, इसी प्रकार A2 का मान है 3, B2 का मान है 4, और C2 का मान है -9। जैसे हमने ये 6 मान माने, तो इन 6 मानों का अनुपात निकाल के देखा, A1 बटा A2 हमारे पास आ गया 2। इसी प्रकार B1 बटा B2 3/4, और C1 बटा C2 -8/9। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ने तीनों मानों को देखा, तीनों मान किसी भी अनुपात में आपस में बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, और बराबर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पता है A1 नॉट इक्वल है B1 बटा B2। C1 बटा C2। जब ये रेखाएं बराबर नहीं करती है तो इसमें 3 ये अपन पर रेखाएं कैसी करती है, प्रतिच्छेद। तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या बनेगी, तो इस प्रकार आपको समांतर, समांतर में आगे वाले दो बराबर होने चाहिए, पीछे वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो मानते समय ध्यान देना, 2 मान लो 4 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 3 3, और यहाँ क्या मानना है 6, काटेंगे तो इधर भी हो जाएगा 1/2। यानी आगे वाले दो बराबर और पीछे वालों में से कोई भी संख्या आप ऐसी रखना जिसमें ये बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है संपाति। संपाति में तीनों बराबर, 2 के बटा में 4 रखा, तो 3 के बटा में 6, तो 8 के बटा में 16 रखेंगे। जैसे ही ऐसे रखेंगे तो जैसे ही कटेंगे तो वापस सब में अनुपात क्या आ जाएगा 1/2 1/2 1/2।
तीनों यदि बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 2 दे रखी है आपको। पहली समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको कौन सी क्या करना है, ग्राफ खींचे, यानी ये ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। जैसे ही आंसर आ जाएगा इसके बाद में x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। लास्ट में ग्राफ बनेगा, उसके अंदर आपको एक त्रिभुज ऐसा दिखाई देगा। दो रेखा इस प्रकार त्रिभुज दिखाई और इन तीनों त्रिभुजों का निकालना, पहले निर्देशांक निकालें और फिर इसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये अपन ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये प्रश्नावली हमारे एक बार पूरी कंप्लीट हो गई है। प्रश्नावली 3.2। अब हम आगे करेंगे प्रश्नावली 3.3, एक रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। अब हमारे पास बीजगणित विधियों की अलग अलग वो विधियां आएगी। पहली प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, तीसरी वज्र गुणन विधि। तो हमने सबसे पहले ग्राफीय विधि एक कंप्लीट की है। अब आगे प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, विलोपन विधि, इन प्रकार की ऐसी विधियां हमारे पास आएगी। तो प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें ये पूरी प्रश्नावली को प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना है। सेम प्रोसेस है, इसमें भी देखो समीकरण अपन को कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी, लेकिन विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन। इसका ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए 3.2 पूरी कंप्लीट करके आओगे। जो भी प्रश्न ग्राफ से संबंधित समस्याएं हैं तो उनको अपन ऑफलाइन क्लासों में कंप्लीट करेंगे, और फिर भी कोई ऐसा है तो आपको लाइव क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो आप एक बार प्रश्नावली 3.2 को अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करना और इसको कॉपी में काम कर लेना। कुछ एक दिनों में आपकी कॉपियां मंगवा ली जाएगी।